दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे पॉपुलर फैंटेसी स्पोर्ट प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 के बारे में। ड्रीम 11 एक बहुत ही पॉपुलर ऑनलाइन स्पोर्ट प्लेटफॉर्म है। जब भी आईपीएल शुरू होता है तब इसके यूजर की संख्या बढ़ती ही जाती है, जिसमें हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल ऐसे बहुत से गेम ऑनलाइन खेल सकते हैं। अप्रैल 2019 में ड्रीम 11 पहली इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट कंपनी बनी जो यूनिकॉर्न बन गई थी। नवंबर 2021 आते आते ड्रीम 11 की वैल्यू $8 बिलियन हो गई थी और दिसंबर 2022 में इसके इंडिया में 160 मिलियन एक्टिव यूजर हो गए थे। ड्रीम 11 एक ऐसी कंपनी है जिसने गैम्बलिंग को लीगल तरीके से ऑनलाइन सेटअप कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है ड्रीम 11 कब शुरू हुआ था, इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है और इसको लेकर क्या क्या कंट्रोवर्सी हुई थी? तो चलिए सब कुछ शुरू से समझते हैं। ड्रीम 11 की शुरुआत साल 2008 में हर्ष जैन ने अपने दोस्त भावित सेठ के साथ मिलकर की थी। ड्रीम 11 का सफर कुछ आसान नहीं था, लेकिन हर्ष जैन चाहते तो इसे आसान कर सकते थे क्योंकि उनके पिता आनंद जैन एक करोड़पति बिजनेसमैन थे। लेकिन हर्ष जैन का कहना था कि वो इस काम को अपने दम पर करना चाहते हैं, ना कि अपने पिता के दम पर, और उन्होंने एक करके भी दिखाया। हर्ष जैन ने भारत से दूर दूसरे देशों में अपना ज्यादा समय बिताया है, इसलिए वो कहते हैं कि वो फुटबॉल के बहुत बड़े दीवाने हैं। और कई सालों बाद जब वो भारत वापस आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ क्रिकेट का बहुत ज्यादा क्रेज है, खास करके आईपीएल का। और आईपीएल को ध्यान में रखकर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ फैंटेसी क्रिकेट ऐप के बारे में डिस्कस किया और शुरुआत उन्होंने एक छोटी सी वेबसाइट से किया था। ये वेबसाइट आईपीएल को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, लेकिन ये आईपीएल में ही नहीं चल पाई। आईपीएल में फेल होने के बाद उन्होंने वनडे मैचों में ट्राई किया और उन्हें यहाँ थोड़ी बहुत सफलता मिलने लगी। और इसी समय ड्रीम 11 को उसकी पहली फंडिंग कलारी कैपिटल से मिली थी। जैसे ही ड्रीम 11 को पहली फंडिंग मिली वैसे ही लोग भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे और जैसे कंपनी को प्रॉफिट होता गया तब वो सारा पैसा कंपनी में ही लगाया और कंपनी को आगे बढ़ाते चले गए। अप्रैल 2019 में ड्रीम 11 इंडिया की पहली फैंटेसी स्पोर्ट कंपनी बनी जिसको यूनिकॉर्न का स्टेटस मिला। यूनिकॉर्न का टैग किसी भी स्टार्टअप को तब मिलता है जब उस कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन यानी इंडियन रुपीज में 7,600 करोड़ के आंकड़े को टच या क्रॉस कर लेती है। नवंबर 2021 में ड्रीम 11 की वैल्यू $8 बिलियन हो गई थी और दिसंबर 2022 में ड्रीम 11 के 160 मिलियन एक्टिव यूजर हो गए थे और आज इसका रेवेन्यू 3,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। ड्रीम 11 में दोनों टीमों में से 11 प्लेयर चुनने होते हैं और आपके चुने हुए प्लेयर जितने अच्छे से खेलते हैं उतने ही आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ड्रीम 11 19, 39 और 49 में मैचेस खिलवाती है और फर्स्ट विनर को 15 से लेकर 55 करोड़ तक का कैश प्राइज देती है। तो आखिर कंपनी के पास बचता क्या होगा? तो चलिए थोड़ा एग्जाम्पल से इसे समझते हैं कि ड्रीम 11 का बिजनेस मॉडल क्या है। जैसे कोई कॉन्टेस्ट 49 रुपए का है और इस कॉन्टेस्ट में केवल 1 लाख लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो टोटल प्राइस होती है 50 लाख। जैसे इनकी टोटल विनिंग प्राइज मनी है 30 लाख और जो 20 लाख बच जाते हैं वो होता है इनका प्रॉफिट। ड्रीम 11 में किसी भी कॉन्टेस्ट से जितना भी पैसा आता है या जितने भी लोग इसमें पैसा लगाएंगे उसमें से ड्रीम 11 का एक फिक्स कमीशन होता है। जो भी प्राइस फुल होता है उसमें 15 से लेकर 20% कमीशन ड्रीम 11 खुद रख लेता है। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जीत रहे हो या हार रहे हो। जैसे ही आप किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो वैसे इनका कमीशन इनके पास पहुंच जाता है। अब आप 10 लाख रुपए जीतो या 10 रुपए, इनका कुछ भी लॉस नहीं होता। ड्रीम 11 जैसे जैसे पॉपुलर होता गया वैसे वैसे कंट्रोवर्सी से भी जुड़ता चला गया। लोगों का कहना था कि ये लोगों को जुआ खिलवाने वाली कंपनी है, लोग इससे बर्बाद हो रहे हैं, इसे जल्दी से जल्दी बैन किया जाए। और बहुत सी जगह पर ड्रीम 11 के खिलाफ केस किए गए, लेकिन कोर्ट का फैसला ड्रीम 11 के पक्ष में ही सुनाया गया। उनका कहना था कि ये गेम ऑफ चांस नहीं बल्कि गेम ऑफ स्किल है, इस वजह से ये कोई सट्टे वाली कंपनी नहीं है। अगर कोई गेम है एक्टिविटी गेम ऑफ चांस है तो जुआ है, बिल्कुल गैर कानूनी है। लेकिन वही कोई गेम है एक्टिविटी गेम ऑफ स्किल है तो बिल्कुल वैध है, कानूनी है। गेम ऑफ चांस का मतलब जीतना या हारना खेलने वाले के लक या चांस पर डिपेंड होता है। वही गेम ऑफ स्किल खेलने वाले का जीतना या हारना उसके टैलेंट, स्टडी और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। जब हाई कोर्ट में केस हुआ तो यह दलील दी गई थी कि इन जैसे फैंटेसी गेम या ड्रीम 11 में किसी भी यूजर का जीतना उसके टैलेंट, एक्सपीरियंस और डिसीजन लेने की क्षमता पर निर्भर करता है, ना कि किसी स्पेसिफिक टीम के जीतने पर। इसलिए यह गेम ऑफ स्किल है, ना कि गेम ऑफ चांस, और इस तरह से इसे कानूनी रूप से सही माना गया। ऐसा नहीं है कि मार्केट में ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी ऐप नहीं है, लेकिन जितने भी है वो कभी भी ड्रीम 11 की जगह नहीं ले सकते, क्योंकि ड्रीम 11 ने खुद को इस
तरह से ब्रांड बना के रखा है कि शायद ही कोई उसके जैसे पॉपुलैरिटी पा सकता है। ड्रीम 11 अपने टीवी एड और डिजिटल मार्केटिंग जैसे सोशल मीडिया एड्स पर अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करता है। इसके साथ ही ड्रीम 11 ने IPL को भी स्पॉन्सर किया था और इससे ड्रीम 11 ने अपने कॉम्पिटिटर को बहुत पीछे छोड़ दिया। और ये पार्टनरशिप सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि 2018 में ड्रीम 11 ने प्रो कबड्डी लीग, वर्ल्ड बास्केटबॉल लीग, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन और ब्रिटिश बास्केटबॉल लीग के साथ भी पार्टनरशिप किया था। इसके साथ ही ड्रीम 11 ने अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया और दिमाग से धोनी और खेलो दिमाग से जैसे कैंपेन चलाया, जिससे ड्रीम 11 की पॉपुलैरिटी और बढ़ने लगी और ड्रीम 11 और भी तेजी से ऊपर उठने लगा। वैसे ड्रीम 11 लोगों को 19, 39 और 49 रुपए में मैचेस खिलाता है और विनिंग प्राइस लाखों करोड़ों रखता है और जो भी ये प्राइज जीतता है उसका इंटरव्यू टीवी पर बार बार दिखाता है, जिससे और भी लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप ड्रीम 11 खेलते हैं तो मेरी मानिए आप अपना प्रीसियस टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। इससे अच्छा आप कुछ प्रोडक्टिव काम करें जो आपको पसंद हो, क्योंकि ड्रीम 11 में पहले ही बताया जाता है इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप पैसे जीत सकते हैं, लेकिन जीतने की संभावना बहुत ही कम है और इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है और जो पैसे आप जीतेंगे वो बहुत कम होते हैं। और ये सच भी है कि बहुत सारे लोग इससे पैसे कमा भी रहे हैं, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में आप अपना पैसा डुबा भी सकते हैं। इसलिए आप इसे शौक के तौर पर खेले, इसे ज्यादा सीरियसली ना ले। अगर आप इससे पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हो या इस ऐप में हारी हुई रकम वसूल करने के चक्कर में हो तो जो पैसा आपके पास है उसे भी खोना पड़ सकता है। ये गेम लोभ लालच से भरा पड़ा है, आप बिल्कुल इसके चक्कर में मत पड़िए। अगर आप एक बार इस ऐप के दलदल में फंस गए तो आपके हाथ पछतावे के अलावा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ड्रीम 11 ने लोगों का क्रिकेट देखने और खेलने का तरीका ही बदल दिया है। आप इस तरह के ऐप में अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि इन सब के चक्कर में आप बर्बाद भी हो सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप इसमें या इन जैसे बाकी ऐप्स में अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा ना लगाए। दोस्तों, ये मेरा ओपिनियन था ड्रीम 11 के ऊपर। आपकी क्या राय है कमेंट में बता सकते हो। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपके पास थोड़ा और समय होगा तो हमारी ये वीडियो भी चेक कर सकते हैं।